अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 6 फरवरी 2026 है और इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। आज इस्लामाबाद में एक इमाम बारगाह के अंदर खुदकुश धमाका हुआ और बेतहाशा कैजुअल्टीज हुई हैं। विजुअल्स आप सब ने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, वो दिखाने जोगे नहीं है, दिल के ऊपर जाके लगती है। और उसके बाद 1122 को कॉल्स की गई। 1122 आपको पता ही है कि पाकिस्तान में किधर पहुंचता है, लाहौर थोड़ी है जहां पे बसंत हो तो लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पे बहरहाल। लेकिन जो तख्ते लाहौर में सीन हो रहा है, इस्लामाबाद के नवाही इलाके में, गरीब इलाके के अंदर, तरलई कलां के अंदर, वहां पे 1122 पहुंचते पहुंचते भी जितनी देर हुई उसकी वजह से भी कई जानों का ज़या हुआ। लेकिन कौन करवा रहा है ये दहशतगर्दी? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है? मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी कि इसके पीछे वर्दी है, और आज वो वर्दी वालों के ही साथ जो है वो बसंत मना रही हैं। लेकिन बहरहाल चलें, ठीक है, वर्दी वालों ने उनको प्रॉप अप तो किया है। लेकिन मैं आज कोई किसी के ऊपर वो जो है अपनी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर, कुछ इंफॉर्मेशन भी है लेकिन मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। फैसला आपने करना है आज, टोटल फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है? आप कर लें फैसला जो आपने करना है। सबसे पहले, आज से 8 दिन पहले, 8 से 9 दिन पहले, 9 दिन पहले मुझे इंफॉर्मेशन आई। मैं हैरान हो गया। मैंने इंफॉर्मेशन सुनी, मैंने कहा कि यार इसको कन्वे करना है सर, ये तो बहुत खतरनाक बातचीत है। कैसे अपनी ही मुल्क की एजेंसियां इस तरह कर सकती हैं? मैंने इसको अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करते हुए वेरीफाई करने की कोशिश की तो दूसरे साहब ने मुझे कहा कि तुम्हें ये किसने बताया? मैंने कहा सर मैं अपने सोर्स तो नहीं आपको बता सकता। उसने कहा यार देखो, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, और कुछ चीजें स्ट्रेटेजिक कंपल्शन होती हैं। जनरल साहिबान की एक बड़ी प्यारी बात है कि जो भी चीज जो है उन्होंने वो करनी होती है, उसको कहते हैं जनाब, जो भी हराम काम भी हो तो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन बन जाता है। कंफर्मेशन मुझे मिल गई कि होने वाला, अगले दिन मैंने खबर चला दी। 8 दिन पहले मैंने खबर चलाई और उसके बाद बलूचिस्तान का वाकया हुआ। उसके ऊपर क्या रद्द अमल है वो तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन 8 दिन पहले जो मैंने खबर चलाई थी उसका वीलॉग डिटेल के अंदर मौजूद है। इस वीलॉग के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल दिया है, अगर आप नहीं देखा तो देख लीजिएगा। लेकिन उसका क्लिप आप सुन लीजिए कि कंक्लूजन क्या थी, बॉटम लाइन क्या थी, सुनिएगा। आसिम मुनीर मिस्त्री इज लाइकली टू एस्केलेट आने वाले दिनों में। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा, और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा, और वहां पे भी होगा। वो कहेंगे नहीं ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई तलक ही नहीं है। और वो जब रिएक्ट करेंगे तो ये कहेंगे हमारे बॉर्डर खुल चुके हैं, हॉट है हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट, टू फ्रंट हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है। सदर ट्रंप को जाके ये धोखा देंगे, और क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पहले दिन से जो वादे करके आता है उनको पूरा करने की इसकी कैपेसिटी सिरे से है ही नहीं। मुल्क की इकोनॉमी का ये बेड़ा गर्क कर चुका है, और मुल्क की वकार तो वैसे ही आपका बेड़ा गर्क हो ही चुका है ना यार, उसका क्या कोई पीछे कुछ रह गई हकीकत। और अब ये कहानी जो है आपके सामने है, क्योंकि फौज अंदर से जो है उसको डर, ये इन सबको अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं। तो ये कहते हैं कि अभी ट्रंप साहब को किस तरह जो है वो जाके बतानी है, कहानी लगानी है, उसमें कितनी मासूम जाने जाएंगी वो आखिरी आइंदा आने वाले दिनों में ना, द दस्त द मैदान दे, प्रूफ इज इन द पुडिंग। ये जो अभी आपके आगे सिचुएशन बन रही है ये आपको पता चल जाएगी सारी की सारी। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज अ हेड्स अप फॉर यू एंड यू हर्ड इट फ्रॉम मी ऑन द 28th of January 2026। फिर ना कहना दसिया नहीं सी। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। यू हर्ड इट फ्रॉम मी 28th of January। उसके बाद फौरन क्या होता है, 2 दिन बाद बलूचिस्तान हो जाता है। हमारी इतलात के मुताबिक बलूचिस्तान में इतना बड़ा जो इस वक्त ये हादसा हुआ, दहशतगर्दी हुई, उसकी इतलात आईएसआई को मौजूद थी, लेकिन जानबूझ के थ्रेट अलर्ट इशू नहीं किया गया। अपने लोगों को नहीं बताया गया कि बहुत बड़ा हमला होने वाला है। हमला होता है, 90 से ऊपर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के, प्राइमरीली पाकिस्तान आर्मी और एफसी के जो है वो लोग मारे गए हैं। इसके अंदर जख्मी जो है वो कई सौ, सैकड़ों में तादाद है। रिस्पांस के अंदर 250 ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्द मार दिए हैं, जिनमें से 50 असल में बीएलए के मिलिटेंट्स हैं, और 200 के करीब जो हैं वो मासूम शहरी मारे गए हैं। उनको ये बता रहे हैं कि जनाब हमने मार दिया। इनको पता था, इन्होंने होने दिया, इन्होंने इल्जाम लगाया। फितनातुल हिंदुस्तान है, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मुल्क के अंदर भी हालात खराब होंगे, और ये होना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पल्स रिपोर्ट ये आई थी कि सर अपने ही बंदे सानू नहीं छड़नगे। इनकी प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा से जर्नैलों की फौज है। फौज के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए,
बाहर आप कीड़े मकोड़े ब्लडी सिविलियन, दे डोंट केयर यार, क्या बात करते हैं। तो ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे कौन है, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं तो इसके ऊपर कोई भी राय नहीं दे रहा, लेकिन आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं कि पाकिस्तान में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, आज इमाम बारगाह के ऊपर हमला होता है। जाहिर बात है, इमाम बारगाहों के ऊपर हमले कौन करते हैं, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, जिनके नए नाम क्या है, वो जमात अहले सुन्नत अल जमात टाइप कोई नाम शाम हो गया। कलदम होती है तंजीम, उसका नया नाम आ जाता है। लश्कर जंगवी बलूचिस्तान के अंदर आईएसकेपी दाइश के साथ मिलके कौन चला रहा है, शफीक मेंगल। कौन है शफीक मेंगल, ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको, शफीक मेंगल लश्कर जंगवी और सरकारी डेथ स्क्वाड बंदा चलाता है, कलदम तंजीमों से इसका ताल्लुक है। और शफीक मेंगल जो है वो जहाजों में किसके साथ फिरता है, कौन है, सरफराज बुगटी। कौन है सरफराज बुगटी, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। किसने लगाया इसको चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, फौज ने। यही शफीक मेंगल जो है ये खड़ा हुआ है दोबारा सरफराज बुगटी और अनवार काकड़ के साथ। अनवार काकड़ को किसने लगाया था, प्राइम मिनिस्टर, फौज ने। ये शफीक मेंगल डीजीसी आईएसआई मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी के बेटे की शादी में उसका वलीमा अटेंड करता है और तोहफे भी देता है, तहाइफ देता है, महंगे तरीन तहाइफ देता है। और ये लश्कर जंगवी और ये सिपाही साहबा, इसका पूरा एक ही नेटवर्क है। और उसमें टीटीपी टाइप जितने भी ये नेटवर्क हैं, जो इनके गुड तालिबान या जितने भी हैं, सबका नेटवर्क, सबका पैसा कहां से आ रहा है, कराची से। कौन चलाता है कराची के अंदर, एक तस्वीर आपके सामने है। हाफिज लुधियानी साहब को तो आप जानते हैं, कुछ और लोगों के नाम हम इस वक्त नहीं लेंगे क्योंकि ये तहकीकात जारी हैं और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इनके साथ कौन मिलता है, कौन मुलाकात करता है, तस्वीर देखिए कौन बैठा हुआ है यहां पे आपको नजर आएगा आईएसआई कराची ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी, जिसको बराह रास्त हैंडल करता है मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल किसका बंदा है, इसको तो बुलेट प्रूफ गाड़ी भी लैंड क्रूजर फौज ने दी हुई है, आईएसआई ने दी हुई है। किसका बंदा है, फौज का बंदा है। किन के साथ बैठा है, कराची में उन लोगों के साथ बैठा है जो कि तमाम का तमाम सुन्नी टेरर नेटवर्क पाकिस्तान का उसको फाइनेंस कर रहे हैं। इस तस्वीर के अंदर भी आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी, गौर कीजिए तो। कुछ हाथ में पिस्तौल भी नजर आएंगे, अगर ये आपको को लगता है कोई मासूमाना किस्म की कोई ये गैदरिंग है और कुछ बस ये जो है किसी मस्जिद या मदरसे में बैठे हुए हैं, तो मस्जिद मदरसों में सीधा पिस्तौल रख के कोई नहीं बैठता। यहां पे कुछ ऐसे भी पर्दा नशीन बैठे हुए हैं, लिदवानी साहब का तो बैक यहां पे नजर आ रहा है, जिनका नाम अगर आपको बताया इस वक्त नहीं, ठहरे जरा, आगे चल के आपको वो भी सब कुछ चीजें खुल के सामने आएंगी, सबूतों के साथ सामने आएंगी। आज जो वाकया इस्लामाबाद के अंदर दिलखराश वाकया हुआ, शदीद तरीन दिलखराश वाकया, जिस वक्त वो वाकया हुआ उस वक्त एक खुतबा चल रहा था जुम्मे का ही। कौन कर रहा था, औरंगजेब अलामा गाजी औरंगजेब फारूकी साहब, ताल्लुक जमात अल सुन्नत अल जमात जो कि सिपाही साहबा का नया नाम है। कहां पे हो रहा था, तरलाई कला की जो इमाम बारगाह है उसके बिल्कुल इमाम बारगाह खतीजुल कुबरा से 15-14 मिनट की वॉक पे मस्जिद कमरुल इस्लाम में। कौन नेटवर्क चला रहा है, सिपा साहबा का, लश्कर जंगवी आईएसकेपी किसके साथ चल रहा है, मुस्तफा कमाल किसका बंदा है, आप बता दें। आपसे सवाल है, जवाब नहीं दे रहा, सवाल रख रहा हूं, सवाल उठाना हमारा काम है। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कमेंट्स में बता दें कौन है। और अभी तो स्टोरियां आना शुरू हुई हैं, सिर्फ आगे आगे आप देखें क्या क्या आएगा, बिकॉज अभी वक्त आ गया है। बड़ा सब्र किया आप लोगों के, बड़ा सब्र किया कि आप लोग बाज आ जाएंगे। एक आमर जिस वक्त जो है कॉर्नर हो जाता है, जब उसको अपने इक्तदार खतरे में नजर आता है, तो फिर वो हरकतें करता है जो यजीद ने की थी। क्या किया था यजीद ने, जवाब कमेंट के अंदर दे दें। वो जल्द दोबारा मुलाकात होती है बहुत सी मजीद खबरों के साथ। तकलीफ जिसको होती है होती रहे, हमें परवाह नहीं है। हमने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर काम करना, और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इसमें है कि पूरे रीजन के अंदर पीस हो, प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। चंद डिक्टेटर के मफाद के लिए प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट हो, ये नहीं सूट करता। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। जर्नैलों का जाती इंटरेस्ट और उनके जो ये फॉर्म 47 हुकूमत और मरियम बीबी और उनके वालिद साहब का या जरदारी साहब का इंटरेस्ट,
ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। अपना ख्याल रखिए, बहुत मजीद तफसीलात के साथ दोबारा आपके पास हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।